वाला साहब और कैसा देखते हैं ये जो टेस्ट मैच अभी पॉइज हुआ है 94 इंडिया, क्या कहते हैं इस मैच डे प्ले क्या खबर? देखिए, हमारी तो उम्मीद थी कि इंग्लैंड ने अच्छी की है बैटिंग, लेकिन मुझे था कि कम से कम 550 का स्कोर होता। इस पे क्या कहते हैं, जिस तरह केएल राहुल ने बैटिंग की और जी। साई दर्शन उनको सपोर्ट किया, अब क्या कहते हैं क्योंकि राहुल का आप कह रहे हैं कि वो ऐसे प्लेयर हैं जो हर लिटरली नंबर पे वो आके बैटिंग कर सकते हैं, आप क्या जी जी, हमने देखा है कि यार पास में कि केएल राहुल ने फर्स्ट 6 कहीं भी आते हैं वो एज अ बैट्समैन, तो डेफिनेटली उन्होंने स्कोर किया है। इंग्लैंड की बात कर रहे हैं तो रविचंद्रन अश्विन के अपडेट में कुछ ऐसा देखेंगे कि उन्होंने विराट कोहली को ये बेसिकली उनको टारगेट करते हुए कहा कि उनको जो है वो टीम नहीं मिस करेगी, नो वन इज बिगर देन द गेम, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात तो ये सही है कि गेम से बढ़ के कोई नहीं होता। क्रिकेट में काफी हलचल चली और कील भाई मकसद मौजूद है, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, आके बाप सुनाए। दंगल वाला साहब और कैसा देखते हैं ये जो टेस्ट मैच अभी पॉइज हुआ है 94 इंडिया, क्या कहते हैं इस मैच डे प्ले क्या खबर? देखिए, हमारी तो उम्मीद थी कि इंग्लैंड ने अच्छी की है बैटिंग, लेकिन मुझे था कि कम से कम 550 का स्कोर होता, तो दे शुड गेट अ लीड ऑफ अराउंड 70-80 रन्स, तो मेरा से इंडिया पे प्रेशर होता। लेकिन इस वक्त इंडिया अच्छा खेल रहे हैं, उनके 94 रन्स हैं और उनके पास लीड है अराउंड 96 रन्स की, जो मेरे ख्याल से डे थर्ड के एंड में अच्छी लीड है। और अगर ये इसी तरह खेलें तो 300-350 की लीड अगर ये कल दे देते हैं तो मेरे ख्याल से या तो इंडिया मैच जीतेगा या शायद ये मैच ड्रॉ हो जाए। तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड को अपनी थोड़ी सी बॉलिंग पे फोकस करें, प्लस उनकी बैटिंग पे रखें फोकस, तो इंशाल्लाह ये मैच इंग्लैंड भी जीत सकता है। मानो साहब इस पे क्या कहते हैं, जिस तरह केएल राहुल ने बैटिंग की और जी। साई दर्शन उनको सपोर्ट किया, अब क्या कहते हैं क्योंकि राहुल का आप कह रहे हैं कि वो ऐसे प्लेयर हैं जो हर लिटरली नंबर पे वो आके बैटिंग कर सकते हैं, आप क्या जी जी, हमने देखा है कि यार पास में कि केएल राहुल ने फर्स्ट 6 कहीं भी आते हैं वो एज अ बैट्समैन, तो डेफिनेटली उन्होंने स्कोर किया है, उन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छा खेला है, स्कोर किया। तो मेरे ख्याल से कोहली और रोहित के बाद अगर कोई एक्सपीरियंस बैट्समैन इंडिया की टीम में एज अ बैट्समैन है तो डेफिनेटली वो केएल राहुल है, और उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है और वो अच्छे खेल भी रहे हैं, अच्छी फॉर्म में है। और मुझे लग रहा है अगर केएल राहुल अगर 15-20 ओवर और खेल गए तो डेफिनेटली आई गेस ये मैच इंडिया के फेवर में जाएगा, और केएल राहुल को मेरे ख्याल से इंडिया को मजीद एक अच्छी एक ऐसे ना एक सॉलिड लेवल पे लेके आना चाहिए, ताकि वो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ही इज गोइंग टू बिकम द बिगेस्ट नेम फॉर इंडिया। डेफिनेटली उनको टाइम दें, डेफिनेटली उन्होंने अच्छा खेला है और वो आगे भी अच्छा ही खेलेंगे। हाँ साहब, अब शुभमन गिल की कैप्टनसी को कैसा देखते? शुभमन गिल ने जी। जिस तरह की ऑब्वियसली कप्तानी की स्किल्स अपनी दिखाई हैं सीरीज के अंदर, आप क्या कहेंगे? अभी तक बड़ा वो पॉजिटिव प्रोएक्टिव नजर आए हैं। शुभमन गिल यंग कैप्टन है, उनकी फर्स्ट सीरीज है एज अ कैप्टन, एज अ टेस्ट कैप्टन, और उनके पास अभी मजीद उनको पास सीखने का काफ़ी कुछ है। अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने बैटिंग तो अच्छी की है, प्लस मैं ऐसे बॉलिंग के लिए थोड़ा सा उनको कंसर्न होना होगा कि आपने देखा है कि बुमराह के अलावा किसी ने कुछ खास अच्छी बॉलिंग नहीं की, और मेरे ख्याल से केएल राहुल को इसी बारे में सोचना होगा कि उनको मजीद कौन से बॉलर्स हैं जिनको वो टीम में लेके आ सकते हैं। और मेरे ख्याल से शुभमन गिल को भी ऐसा कैप्टन मजीद सीखना है, और प्लस उनके पास अच्छे बैट्समैन हैं, ऋषभ पंत ने भी अच्छा स्कोर किया है, और मेरे ख्याल से ये 2-3 बैट्समैन ऐसे हैं कि अगर उनको चांस दिया हुआ डेफिनेटली दे आर गोइंग टू स्कोर बिग फॉर इंडिया। इमरान साहब, आप इंग्लैंड की बैटिंग को कैसा देखेंगे? रायली ब्रूक अनफॉर्चुनेटली मिस्ड 100, Yes. उनके बाद ऊपर जो उनके टॉप ऑर्डर उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, आप क्या कहेंगे? स्पेशली डेफिनेटली हर बैट्समैन ने कोई ना कोई रन किया, जो अच्छी बात है अगर एज अ टीम देखी जाए। और मेरे ख्याल से हैरी ब्रूक डेफिनेटली उनकी सेंचुरी नहीं हुई, दैट्स अ सैड पॉइंट। और लेकिन आप अगर वैसे बात की जाए डेफिनेटली उन्होंने ओवरऑल अच्छी बैटिंग तेज रन से किया है, और मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि शायद इंग्लैंड ये इजीली मैच जीत सकता है, लेकिन थोड़ा सा भी मुश्किल लग रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से इंग्लैंड के पास बैटिंग अच्छी है, और प्लस अपनी थोड़ी बॉलिंग पे रखें फोकस, तो डेफिनेटली आएगा ये अच्छा मैच जाएगा। इमरान साहब, अगर आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं तो रविचंद्रन अश्विन के अपडेट में कुछ ऐसा देखेंगे कि उन्होंने विराट कोहली को ये बेसिकली उनको टारगेट करते हुए कहा कि उनको जो है वो टीम नहीं मिस करेगी, नो वन इज बिगर देन द गेम, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात तो ये सही है कि गेम से बढ़ के कोई नहीं होता, लेकिन आपने देखा होगा कि कोहली बहुत बड़ा नाम है इंडिया के लिए और उन्होंने काफी कुछ किया है, और मेरे ख्याल से मेन चीज यही है कि टीम शायद ना मिस करे, लेकिन डेफिनेटली फैंस आर गोइंग टू मिस हिम। जो उनके फैंस हैं वो जो जैसा वो खेलते थे, और मेरे ख्याल से डेफिनेटली उनका एक मैच में होना ही मेरे ख्याल से काफी बड़ी बात होती थी। वो चीज को शायद फैंस लास्ट में बात है कि दे आर गोइंग टू मिस हिम, लेकिन ये भी बात सही है कि गेम से बढ़ के कोई नहीं है। राना साहब, इस पे क्या कहेंगे कि बुमराह की जो बॉलिंग स्पेल है वो तो ऐसा कंसर्न भी है कि उनको लिटरली दूसरे एंड से कोई बॉलर सपोर्ट नहीं कर रहा, वो बहुत ज्यादा जो है
लोड लेने अपने ऊपर बॉलिंग का, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, डेफिनेटली उनके प्रेशर यही है कि दूसरी साइड से कोई ऐसा अच्छा बॉलर मेरे ख्याल से नहीं है जो विकेट्स ले रहा हो या जो प्रेशर डाल रहा हो टीम पे, तो इसलिए मेरे ख्याल से वो अगर ऐसे रहा तो मेरे ख्याल से बुमराह बहुत जल्दी शायद इंजर हो जाए। आपने भी देखा होगा कि उसके ऊपर प्रेशर बहुत है, वो 25 ओवर्स करवा रहे हैं, 20-30 ओवर करवा रहे हैं, 4 से 5 भी किए आउट उन्होंने, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल से उनको इंडिया को चाहिए कि वो 1-2 बॉलर्स और अच्छे लाएं जिनसे टीम बैलेंस्ड हो, जिनकी उनकी बॉलिंग साइड बैलेंस्ड हो। और बुमराह पे कम प्रेशर है, लेकिन जितना जिन पे प्रेशर है मुझे लग रहा है अगर ऐसे रहा तो ही इज गोइंग टू रिटायर सून। राना साहब, अब पाकिस्तानी क्रिकेट की तरफ अगर आप आ जाए तो तनवीर अहमद ने वहाब रियाज को बड़ा जो है वो कह लें उनके दुर्गस मचा दिए कि जिनसे खुद सही बॉलिंग नहीं है वो कोचिंग में आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर राना साहब? लेकिन बात सही है, वहाब रियाज के 1-2 मैचों के अलावा मेरे ख्याल से वहाब रियाज ने कुछ खास एज अ बॉलर कुछ नहीं किया। कोई और बड़ा हाथ है उनके पीछे बिल्कुल कोई ना कोई हाथ है, किसी का हाथ जरूर है, लेकिन किसका ये नहीं हमें आइडिया। और प्लस उनको इतनी यंग एज में आपने उनको कोच की साइड पे ले गए हैं, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट पाकिस्तान। इसमें उनका ही फायदा है, लेकिन उसमें पाकिस्तान का फायदा नहीं है। हमें कुछ ऐसा बॉलर चाहिए, ऐसा कोचिंग स्टाफ में चाहिए जिसने अच्छा खेला हो, जिसने लॉन्ग टर्म खेला हो और जिसने कुछ ना कुछ अच्छा पाकिस्तान के लिए मतलब है कुछ ना कुछ एफर्ट की हो। लेकिन जहां तक बात की जाए वहाब रियाज, उन्होंने अच्छे खेले हैं मैच, 2 से 3 मैच ऐसे होंगे जिनमें उसने अच्छी की है बॉलिंग, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से उनके कैरियर में कुछ खास है नहीं कि आप उनको डायरेक्ट कोच की साइड पे ले गए हैं आप। सर, लास्ट बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो, शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम के लिए एक बहुत बड़ी बात की है कि वो ऐसे प्लेयर है जो पूरी दुनिया में परफॉर्म करते हैं और वो टॉप परफॉर्मर है। इवन जॉन बोटा ने कहा है कि ये टीम जो प्लेयर आ रहे हैं ये बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं और क्राउड पुलर्स हैं, आप क्या एग्जैक्टली आई गेस ये जो शाहीन है, बाबर है, रिजवान का बिग बैश में होना, अभी आपको आइडिया कि अभी 6 महीने हैं, लेकिन अभी से हाइप क्रिएट हो गई है। पाकिस्तान के लोग जो फैंस हैं वो देखना चाह रहे हैं इनको बिग बैश में। डेफिनेटली आएगा, ये बिग बैश इज वन ऑफ द बिगेस्ट फॉर मी, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि मेन प्लेयर्स जो हमारे टॉप 5 टॉप 6 प्लेयर्स हैं वो जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से डेफिनेटली फैंस देखेंगे उनको। और जो शाहीन ने बात की है बाबर के लिए, डेफिनेटली दैट मेक सेंस। और मेरे ख्याल से बाबर इस वक्त बिग बैश का बहुत बड़ा नाम है। और मेरा से मैंने आज न्यूज में देखा था कि स्मिथ जो है वो बाबर के साथ फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि कोई लीग में वो एक ही टीम में है। तो वैसे यही एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के इवन पूरी दुनिया के फैंस देखना चाहेंगे कि स्मिथ और बाबर एक साथ कैसा खेलते हैं, उनका मतलब है कॉम्बिनेशन कैसा रहता है। तो डेफिनेटली आएगा, फैंस वेट कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि कैसे फॉलोअर्स ज्यादा हुए हैं टीम के। तो मेरे से ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स आर गोइंग टू परफॉर्म और फैंस तो वेट कर रहे हैं, आज से ही वेट कर रहे हैं। बस ताहिर भाई, और आपने बाबर आजम के हवाले से एक खबर शेयर की थी, बल्कि मैं चाहूंगा कि स्टार्ट हम उसी से करें। और बल्कि बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया की जो बिग बैश लीग है उसमें भी बहुत करोड़ों रुपए के लिए साइन किया गया, तो आप क्या कहते हैं? आकिब देखें, इज्जत देना अल्लाह ताला का काम है, ठीक है। दुनिया जितनी मर्जी आप पे क्रिटिक करती रहे, पर बाबर आजम की सिलेक्शन ने दिखा दिया यार, लोग आपको जितना मर्जी बुरा भला कहें, जितने मर्जी रोड़े अटकाएं, जितना मर्जी आपको अंडररेटेड दिखाने की शौक रहे, जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में इज्जत लिखती है ना वो आपको मिलके रहनी है। और मैं कहता हूँ कि बाबर इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा स्टैंडिंग ओवेशन और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि देखें बाहर वालों ने उनकी कदर की है। आगे उसकी एक वजह देखें ना, उन्हें पता है कि यार इधर बाबर को अकेलेपन का सामना नहीं है, इधर एक से बड़ा एक प्लेयर है इसकी टीम में। तो मेरे ख्याल में बाबर जाके वहाँ पे ग्लो करेंगे और हमारे जो सिलेक्टर्स हैं T20 के, उनको दोबारा बाबर के बारे में रिव्यू करने का मौका मिलेगा। और ताहिर भाई, अब जिस तरह पाकिस्तान का शेयर करे इधर, तो उनको कहा जाता है कि वो T20 के प्लेयर ही दिए, उनको टीम से भी निकाल दिया। और आपने दिखाया कि ईद की जो वीडियो आई है पीसीबी की जानिब से, ईद उल अजहा पे, उसमें बाबर आजम शान पाकिस्तान शामिल भी नहीं हो उस वीडियो में, आप क्या देखें ना कि वे कैप्टन हो, आपका एक्स कैप्टन हो, जिसको भी जुमा हर दिन भी ना हो कैप्टनसी से उतार के, और उनका साथ ऐसा सलूक किया जाए। 92 वाले हालत वो एक सराइकी गाना है, उसमें कहते हैं अरमान ते लगता है अफसोस ते लगता है। अरमान भी लगता है, दुख भी होता है और अफसोस भी होता है कि यार आखिर हम कर क्या रहे हैं अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ। एक वीडियो का पैगाम था, अवाम के दिलों में और प्यार मोहब्बत पैदा हो जाना था, बट जो इंटरनल पॉलिटिक्स है ना आकिब, एक्सटर्नली जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है ना, वो स्पोर्ट्स को तबाह करने में कलीदी रोल करती है। पता नहीं किसने ये मशवरा दिया कि बाबर को एक्सक्लूड करें आप, और एक्सक्लूजन का आप देख लें, फिर बाबर को अल्लाह ताला ने उतनी भाई ऑस्ट्रेलियंस उनको कहने कि ये इस मादान के जो है वो ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड है, मतलब कि इस डेकेड में सबसे बेहतरीन प्लेयर जो है वो बाबर आजम है। और उनके लिए तो कहते हैं क्राउड उनको पूरे नंबरों में देखना में आता है। अब क्या कहते हैं भाई, क्योंकि ऑजीज जो है वो पसंद करते हैं कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। आकिब देखें, ऑजीज हैं प्रोफेशनल नेशन, उनको हार जीत की इतनी टेंशन नहीं होती।
फैंस Fans, को हाथ fans। हिलाते हैं fans। हाँ उनको आगे हार जीत की इतनी फिक्र नहीं होती, वो कहते हैं कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, अच्छे स्पोर्ट्समैन नजर आए, ठीक है। तो यही वजह है कि देखे पीछे भी फैंस हाथ हिला दें यार। आज देखें बाबर आजम, वो कहते हैं ना यू मिस समवन हिट, आपने यहाँ से बाबर आजम को मिस किया और बाद में देखें इतनी इंटरनेशनल लीग, बिग बैश लीग, इतनी बड़ी लीग ने बाबर आजम को चूज किया, तो ये बड़ी अचीवमेंट की बात है पाकिस्तान के लिए, नहीं ऑनर की बात ना सिर्फ बल्कि बाबर आजम के लिए ऑनर की बात है। देखें तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को भी थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए कि यार खाली बाबर पे ही ना इतना करें, बाकियों पे भी जोर दें ताकि वो भी परफॉर्मेंस देने की तरफ आए। और ताहिर भाई आपके एक फेवरेट प्लेयर ने भी आज अभी मैं स्टेटमेंट देख रहा हूँ कि दीविया मोहम्मद अब्बास कह रहे हैं कि मेरे एवरेज और अदादो शुमार देखे बगैर जो है वो राय कायम कर ली जाती है, तो अब इसमें क्या कहना यार मोहम्मद अब्बास साकिब छोड़ दें, मोहम्मद अब्बास वही है ना इंग्लैंड बॉय, उनकी छोड़ दें आप, उनकी बात ना करें आप, उनकी क्लास ही हो रहा है, वो डिजर्व नहीं करते ये मुल्क, बल्कि उनको चाहिए इंग्लैंड में नेशनैलिटी ले। यार इतना बड़ा प्लेयर हो, 4 साल बाद आप उसको टीम में लाएं, फिर उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, फिर आपने उसको एकदम मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया, दुख होता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ना एक प्रॉपर लॉबी काम कर रही है जिसने यही किया होगा कि जी बड़े बड़े ब्रेन्स को हमने ट्रेन करना। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद इंडिया में आपने भी नोटिस किया होगा कि मोहम्मद कैफ, हरभजन सिंह, VVS लक्ष्मण और कितने कितने बड़े ब्रेन्स का तबाही हुई थी, पर यहाँ पे तो अल्लाह के फजल से वर्ल्ड कप के बगैर ही बड़े बड़े प्लेयर्स की तबाही हम कर देते हैं। छोटे छोटे में हाँ वहाँ पे तो होता है चलो बुरी परफॉर्मेंस के बाद, यहाँ पे तो अच्छा जिसने अच्छी परफॉर्मेंस कर ली वो कहता है अल्लाह है मुझे बचा लियो, वही ऐसा होता है। बास के साथ भी ऐसा होता है। मैंने बास को कहा था बास इतने विकेट ना लो, इन वो कहते हैं ना इनसे दोस्ती अच्छी नहीं फराज, क्या शेरा मेरे ज़हन से निकल गया, इन आंधियों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज। बस वो ज्यादा ऊपर उड़े हैं और ऊपर ऐसा उड़े हैं कि PCB ने उनको ऐसा नीचे फेंके बड़म करके कि वो कहना मुश्किल हो गया। ये वही बात है जो टीम में आए थे। और लास्टली बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो, आज ऑब्वियसली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है उसका प्रोमो आया था और तकरीबन रफली आई थिंक 40 सेकंड्स का प्रोमो था, लेकिन उस प्रोमो में मेजॉरिटी जो आवाम को है वो जय शाह दिखाए जा रहे थे और इतना किसी चेयरमैन को पहले नुमाया नहीं किया कि जितना इनको दिखाया जा रहा है। और वो स्पेशली हमें पता है कि एडिटर्स को कहते भी है कि मुझे दिखाओ मुझे शॉट ज्यादा लगे। आप क्या कहते थे? आपने क्या कहा जय शाह कि जय शाह? अच्छा जय कहना स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस। आखिर जय शाह की अब बात ही ना करें, जय शाह का और ही खाते, ठीक है जय शाह होंगे सही इंडिया में पर यहाँ पे उनकी नहीं चलेगी। तो मेरे ख्याल में आके अगर जय शाह का कोई था लेवल वो देखे ना, वो जय शाह ने बनवाया स्पेशल अपने लिए बनवाया ना, वो तो क्या कहते हैं पेड प्रोमो हुआ ना, वो तो पेड हुआ प्रोमो। तो उसमें तो जय शाह की मेरा ख्याल है कि जो इज्जत बननी बनाई थी उन्होंने वो भी अपने गिरा दिया कि लोगों को पता चल गया यार ये पेड ये सियासी बयान, बिल्कुल सियासी काम। पहले तरवे थैंक यू सो मच टाइम आपको क्वेश्चन कर पहले और वीडियो में गेट कर सो अगर दैट्स फॉर दिस पल्स के पेज को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो फॉर मोर कंटेंट। दिस के लिए मुझे ताहिर भाई को दीजिए इजाजत, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह।